गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके सामने विकास फिर से हाजिर हूँ आज क्लास 12th आरबीएसई और सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए। इस प्रीमियर सेशन में हम एवरेज मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था और अगर हमारा लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक के बारे में दूसरी अन्य विधियां उसके बारे में बताई गई हैं। आज हम उसी चरण में एवरेज मेथड को आगे डिस्क्राइब करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एवरेज मेथड से इंटरेस्ट ज्ञात करने का तरीका अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई एवरेज मंथ या टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई 12। अगर यहाँ दिनों में गणना करनी हो तो यहाँ 365 और अगर सप्ताह में गणना करनी हो तो 52। अब अमाउंट ऑफ ड्राइंग का मतलब क्या है कि भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में एक पार्टनर कितना विड्रॉल करता है, वो सारा का सारा अमाउंट ड्राइंग्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दी हुई होगी और एवरेज मंथ इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखिए, एक सामान्य वे में अगर हम एवरेज मंथ पढ़ें तो इस एवरेज मंथ का मतलब क्या होता है, सुनिए। देखो, पहली बात तो इस मेथड को हम कब यूज करते हैं मैंने वीडियो में बताया, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर कोई भी पार्टनर एक पर्टिकुलर टाइम में एक निश्चित अवधि में जिसमें टाइम जो इंटरवल है वो समान हो और जो अमाउंट ऑफ विड्रॉल है वो भी इक्वल अमाउंट हो, यानी एक पार्टनर एक निश्चित समय अवधि में एक समय अंतराल में एक निश्चित धनराशि जब आहरित करता है, विड्रॉल करता है, तो उस समय हम एवरेज मेथड का उपयोग कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक पार्टनर 1 जनवरी को विड्रॉल करता है। अब वो अगला विड्रॉल मान लीजिए 1 फरवरी को करे, फिर 1 मार्च को करे, फिर 1 मई को करे, अप्रैल को करे। तो इस तरह से एक एक महीने की एक सर्टेन जो फिक्स डेट है और अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो भी एक फिक्स है, इक्वल अमाउंट है। तो उस सिचुएशन में हम एवरेज मेथड का यूज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, अगर मान लीजिए आप सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग कैलकुलेट करोगे तो उसमें आपको एक साल में, जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर 12 बार विड्रॉल करता तो आपको 12 बार उसकी अलग अलग महीनों के आधार पर गणना करनी पड़ेगी। तो उसमें समय जो है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। उसके लिए हम 12 महीनों का अलग अलग महीनों का इंटरेस्ट नहीं निकाल करके अगर हम उन 12 महीनों का एवरेज भी निकालें तो भी हम इंटरेस्ट की गणना कम समय में कर सकते हैं। अमाउंट जो है हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट सेम ही आता है, बस टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा कम लगती है। तो देखिए, आज मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं इस एवरेज मंथ की गणना करने में। तो समझिएगा, एवरेज मंथ इज इक्वल टू, देखिए 12 प्लस 0 माइनस अपॉन में 2। अब देखिए, ये आपको फॉर्मूला किसी बुक वगैरह में नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है, इसको समझिएगा, 12 का मतलब यह क्या है, नंबर ऑफ मंथ, यानी यहां आप n भी लिख सकते हो। मान लीजिए मैं यहां n लिख देता हूं, तो n का मीनिंग मतलब हुआ नंबर ऑफ मंथ इन ए पर्टिकुलर टाइम। यानी अगर मान लीजिए आपका एक साल का विड्रॉल है 1 जनवरी से दिसंबर, तो यहाँ पे n 12 लिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि x नाम का एक पार्टनर है, उसने 1 जनवरी से 30 जून तक विड्रॉल इस प्रकार किया, तो 1 जनवरी से 30 जून तक महीने होते हैं 6, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे n की वैल्यू 6 ली जाएगी। इसी तरह से 1 जनवरी से लेके अगस्त तक लिया जाए तो वहां पे 8 महीने लिए जाएंगे। 1 जनवरी से अगर 31 मार्च तक का किया जाए तो वहां n की वैल्यू 3 मंथ ली जाएगी। तो इस तरह से n का मतलब है नंबर ऑफ मंथ इन ए पर्टिकुलर पीरियड, यानी एक निश्चित समय अवधि में महीनों की संख्या जब वो पार्टनर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अमाउंट विड्रॉल करता है। तो देखिए, अब प्लस क्यों लगाए मैंने, प्लस का मतलब है अगर बिगिनिंग डेट दे रखी हो आपको, यानी अगर कोई भी पार्टनर
हर एक महीने की, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो 6 मंथ हो, चाहे वो 2 मंथ का गैप हो, चाहे 1 मंथ का गैप हो, अगर फर्स्ट डेट को यानी 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, इस तरह से पहली महीने की पहली डेट को अगर विड्रॉल करे तो आपको यहाँ पे केवल प्लस करना है। ये एज ए ट्रिक है, इससे आप कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी से कर सकते हो। प्लस का मतलब बिगिनिंग डेट, जीरो का मतलब मिडिल डेट, यानी मिडिल डेट आए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, और माइनस उस समय करना है जब एंड ऑफ द डेट हो, यानी लास्ट डेट हो महीने की 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च और 30 अप्रैल, इस तरह से जो भी महीने की लास्ट डेट है उसमें आपको माइनस करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट कर लिया होगा। अब देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, एकदम इजी वे में समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह से 12 महीनों का सवाल है। तो सबसे पहले मान लीजिए 1 जनवरी को विड्रॉल होता है, फिर 1 फरवरी को विड्रॉल होता है, फिर 1 मार्च को विड्रॉल। इस तरह से अगर पहली डेट को विड्रॉल हो तो आप क्या समझोगे, आपको प्लस करना है। फर्स्ट डेट, मिड डेट में कुछ भी नहीं करना है और लास्ट डेट में माइनस करना है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में यह बताया था, अगर कोई भी पार्टनर 1 साल के दौरान पहली तारीख को विड्रॉल करे तो उसके लिए 6.5 मंथ का एवरेज लगता है। कैसे? 1 जनवरी को अगर विड्रॉल किया तो उसमें 12 महीने आएंगे, और 1 दिसंबर को विड्रॉल किया तो उसमें 1 मंथ आएगा। मेरा फॉर्मूला क्या था? मंथ लेफ्ट इन द फर्स्ट ड्राइंग और मंथ लेफ्ट इन द लास्ट ड्राइंग। तो देखिए 12 प्लस 1 13 बटा 2, 6.5 मंथ आ रहे थे। और अगर अलग अलग करोगे तो देखिए 12, 11, 10, 9, 8, 7, इस तरह से अलग अलग महीनों का निकालोगे तो भी 6.5 ही आएगा। अब मेरा ट्रिक ये है कि एवरी मंथ, पहला पॉइंट ले लेते हैं, अगर हम एवरी मंथ की फर्स्ट डेट को विड्रॉल करें तो देखिए एन का मतलब मान लीजिए यहां पे पूरा 1 साल का ले रहे हैं तो 12 हो गए। अब फर्स्ट डेट मान के चल रहे हैं हम, तो फर्स्ट डेट के लिए आप क्या करोगे? प्लस करोगे। अब एवरी मंथ मतलब गैप कितना है? 1 महीने का, तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे प्लस, अपॉन में कितने हैं? 2, तो 12 प्लस 1 बराबर कितने आ रहे? देखो 6.5 आ रहे हैं, नहीं आ रहे? इसी तरह से मैंने मिड डेट जो थी उसमें मैंने आपको बताया था एवरेज टाइम आता है 6 महीने। चेक करिए, अब देखिए 12 का 12, मिड जब भी आए तो आपको कुछ भी नहीं करना, यानी शून्य है, अपॉन में 2 कितना आया? 6 आ गया। देखो लास्ट डेट में मैंने ये आपको बताया था कि 5.5 आएगा। तो देखिए 12 का 12, लास्ट डेट आते क्या करना? माइनस, कितना माइनस? एवरी मंथ है तो 1, 12 बटा 12 माइनस 1 बटा 2 कितने हैं? 11 बटा 2 बराबर 5.5 मंथ। अब देखिए आप कोई सा भी ले लीजिए, आप चुटकियों में एकदम सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई 1 जनवरी को विड्रॉल करता है, फिर 1 मार्च को विड्रॉल करता है, फिर 1 मई को, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 सितंबर को, फिर 1 नवंबर को, इस तरह से। मतलब 1 साल में 2-2 महीने के टाइम गैप से अगर कोई विड्रॉल करता है तो 6 बार विड्रॉल होगा। सबको पता है 12 महीने होते हैं, 2 महीने से 1 बार विड्रॉल है, तो टोटल 6 बार विड्रॉल हो गया। तो इस सिचुएशन में आप कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे 12 महीनों का इंटरेस्ट लगेगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। यहाँ 1 मार्च है तो कितना होगा? देखो जनवरी फरवरी गए तो 10 महीने, 8, 6, 4, 2। तो ये देखो इतने महीनों का अलग अलग इंटरेस्ट निकालोगे तो देखिए इनका एवरेज निकालो, 12 और 10, 22 और 8 30, 6 36, 4 40 और 2 42 भाग 6 इज इक्वल टू 7। कितना है? 7 महीने एवरेज आए। अब अपने ट्रिक से 7 कैसे आएंगे? देखिए ये तो एक बेसिक तरीका था, 7 आए कैसे? तो देखिए एन का मतलब कितना है? 12 महीने। फर्स्ट डेट मान के चल रहे हैं, फर्स्ट 2 प्लस कर दिया। अब एवरी 2 मंथ का गैप है, कितना गैप है? एवरी 2 मंथ के गैप से तो आपको यहाँ पे 2 प्लस करना है। 12 और 2 14 बटा 2 बराबर 7। अगर मिड डेट होती तो 12 बटा 2 बराबर 6, फिक्स है मिड आए तो। अगर लास्ट डेट होती 12 माइनस 2 बटा 2 बराबर 5 आएगा।
इस तरह से अब फटाफट देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई क्वार्टरली क्वार्टरली बेसिस विड्रॉल करे, वो भी फर्स्ट डेट को, तो देखिए 12 प्लस का साइन लगा दिया, क्वार्टर में मतलब कितने महीने होते, 3 अपॉन में 2 बराबर आ जाएगा 7.5, मिड आएगा तो वही 6 आएगा। लास्ट में बताइए, देखें कमेंट में आंसर दीजिए फटाफट। 12 माइनस 3 अपॉन में 2 बराबर आएगा 4.5। तो देखिए गैप इनका इक्वल है। इसी तरीके से मान लीजिए टाइम गैप हो गया, मान लीजिए एवरी 4 मंथ गैप हो, तो क्या करोगे, 12 प्लस 4, 12 माइनस 4 और 12 भाग 2। अगर 6 मंथ का गैप हुआ तो 12 प्लस 6, 12 माइनस 6 अपॉन में 2। अब ये बात तो थी 1 साल के लिए। अगर मान लीजिए एक सवाल आपका 1 जनवरी से लेके 30 जून तक का हो और आपको कह दे हर महीने की फर्स्ट डेट को विड्रॉल करना है, तो देखिए 1 जनवरी पर कितने महीने का ब्याज, 6, 1 फरवरी पर 5, सॉरी इस तरह से 4, 3, 2 और 1, तो 6, 5, 11 और 4, 15, 3, 18, 2, 20 और 1, 21 में भाग लगाइए आप 6 का, सही हो गया ना, ठीक है, 6, 3, 18, 6, 5, 30, 3.5 महीने एवरेज आ रहा है। अगर सवाल 6 महीनों का हुआ तो अब अपने ट्रिक से देखिए, जांच कर लीजिए। अब यार n की जगह कितना लोगे आप, 6 लोगे, फर्स्ट डेट है तो वही प्लस कितना 1, 7 भाग 2 इज इक्वल टू 3.5। अगर लास्ट डेट हो तो 2.5। तो समझ गए होंगे मेरी बात को कि किस तरह से हम बहुत ही कम समय में एवरेज मंथ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब देखिए कुछ हम डिस्कस के लिए, कुछ प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं। एवरेज मंथ का ये तरीका आप दिमाग में सेट कर लीजिए, n प्लस 0 माइनस अपॉन में 2। प्लस कब करना है, जब डेट फर्स्ट हो, माइनस कब करना है, जब डेट लास्ट हो, और मिड आए तो कोई भी आपको एड लेस करना नहीं। एक चीज तो ये हो गई, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि x किसी साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर जिसमें कोई डेट क्लियर नहीं हो और विड्रॉल करता है, तो ध्यान रखना उसमें बाय डिफॉल्ट 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, उसे मिड डेट को माना जाएगा अगर कोई भी टाइम डेट क्लियर न हो तो। इसको स्क्रीनशॉट में नोट कर लीजिए। मान लीजिए एक्स एक पार्टनर है, इसने 2000 रुपीज विड्रॉल किए एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यानी एक्स नाम का पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसने 2000 रुपए हर महीने की फर्स्ट डेट को विड्रॉल किए। आपको कह दिया 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कीजिए फॉर ए पर्टिकुलर ईयर, यानी किसी एक साल के लिए। तो देखिए अब आपको पता है ये एक्स हर महीने की 1 तारीख को 2000 निकाल देता है, फिर फरवरी में निकालता है, फिर मार्च में, अप्रैल में, इस तरह से ये 1 साल में 12 बार विड्रॉल करेगा। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना होगा, 2000 1 महीने में निकालता है तो 12 महीनों में कितना होगा 24,000। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना होगा 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी देर की है 12% मान के चल रहा हूं मैं। अब रही बात हमारी एवरेज मंथ की। अगर मान लीजिए आप अलग अलग कैलकुलेशन करोगे तो सबसे पहले आपको 12 मंथ का निकालना पड़ेगा, फिर एक फरवरी वाले पर 11 महीनों का निकालना पड़ेगा, फिर एक मार्च वाले पर 10 का, 9 का, इस तरह से अलग अलग इंटरेस्ट में समय बहुत लगेगा। तो अब मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर कोई भी पार्टनर एवरी मंथ की फर्स्ट डेट यानी किसी भी महीने की पहली तारीख को विड्रॉल करें तो शॉर्टकट ट्रिक था 12 इसलिए रहे हूं पूरा साल है, फर्स्ट डेट आए तो क्या करना है प्लस एवरी मंथ है तो 1 कितना आ जाएगा आपका आंसर 6.5। तो यहाँ पे आपको 6.5 अपॉन में 12 ही रखना है, 12 से 12 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गया। 6.5 की गुना कर लीजिए, कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं मैं समय को बताने के लिए। तो ये आएगा आपका
1560 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए कुछ सेकंडों में आंसर निकल गया आपने। अगर हम 12 महीनों की अलग अलग कैलकुलेशन करते तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगता। आप करके देखिए 1560 रुपए ही आएगा। प्रोडक्ट मेथड से भी यूज कर सकते हैं, उसमें सारणी बहुत बड़ी बन जाएगी, 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से। उसमें भी 12 बार आपको प्रोडक्ट निकालकर उनका सम ऑफ प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ये है फास्टेस्ट वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय द यूज ऑफ एवरेज मेथड। और मैंने आपको एवरेज मंथ निकालने का सबसे बढ़िया ट्रिक बताया है, वो एकदम सेकंडों में आप इंटरेस्ट की गणना कर सकते हो। इसी तरह से मान लीजिए मैं ये सेम क्वेश्चन लेता हूं एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब मैंने यहाँ पे मिडिल डेट दे दी, तो देखो अमाउंट ऑफ जो ड्राइंग उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे अब देखो 15 तारीख से निकालेगा तो अमाउंट तो 12 महीनों में 12 बार निकलेगा, तो 24,000 यहाँ आएगा। अब यहाँ 6.5 की जगह पे कितना आएगा देखिए 12। मिड डेट में आपको कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि मैंने क्या लिखा था n+0 माइनस अपॉन में। तो मिड में आपको क्या करना है, नो चेंज, फर्स्ट में प्लस करना है और लास्ट में माइनस करना है। तो 12/2 बराबर 6, यहाँ पे 6, तो कितना आएगा देखिए 1440 रुपए आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए एंड ऑफ द एवरी मंथ हो तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो 24,000 ही होगा। यहाँ पे क्या होगा देखिए 12, एंड ऑफ द डेट हो तो माइनस करें 1/2 बराबर 5.5। तो ये आंसर आएगा आपके 1320। तो ये थी 1 साल की बात। अब हम डिस्कस करते हैं अगर ये 1 साल की बजाय या एवरी मंथ की बजाय या क्वार्टरली बेसिस होता तो देखिए यहां लिख देता हूं एक्स विड्रॉल 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर एक 3 महीने से एक्स 2000 रुपए विड्रॉल करता है एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, यानी महीने की पहली तारीख को। तो देखिए अब यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा, यहां बच्चे गलती कर देते हो आप अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकालने में। आप सब लोगों को पता है क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने का एक जोड़ा। तो 1 साल 12 महीने का होता है, उसमें 4 क्वार्टर बनते हैं, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर। तो अब मान लीजिए कोई एक एक्स पार्टनर 2000 रुपए हर क्वार्टर को निकालता है, तो वो 4 बार ही 1 साल में विड्रॉल करेगा। तो 2000 इंटू 4, सबसे पहली बात तो 8000 रुपए पूरे साल में विड्रॉल होंगे। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना हो गया 8000। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 12% ही एज्यूम किए। अब रही बात हमारी कि एवरेज मंथ कैसे निकालें। तो ये 12 महीनों का क्वेश्चन है तो 12 लिए। अब क्वार्टर का मतलब 3 महीने का जोड़ा, 3-3 महीनों का गैप है। तो अब देखिए बिगिनिंग है तो वही प्लस लगाइए, गैप कितना 3, तो 3 ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 7.5। 2 0 से 2 0 कट गए, 12 से 12 कट गए, 80 इंटू 7.5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 600 रुपए का इंटरेस्ट बन जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर मिड डेट हो तो वही 6 लेना है आपको, और अगर लास्ट डेट हो तो 4.5 यहां पे रख के आंसर हम निकाल सकते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, ये तो थी 1 साल की बात, और उसमें एवरी मंथ 2 मंथ भी ले सकते हो, 3 मंथ ले सकते हो, 4 मंथ ले सकते हो, 6 मंथ ले सकते हो। ऐसे महीने जिनमें 12 में भाग पूरा चला जाए। तो अब मान लीजिए हम थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन 1 जनवरी से लेके 31 अगस्त तक का हो, यानी 8 महीनों का क्वेश्चन है हमारा, कि एक्स एक व्यक्ति है जिसने 1 जनवरी से 31 अगस्त के बीच में निम्न प्रकार से विड्रॉल किया। तो देखिए जनवरी से अगस्त तक कितने महीने होते हैं 8 महीने। अब मान लीजिए ये बिगिनिंग में विड्रॉल करता है, एवरी मंथ की फर्स्ट डेट को मान लीजिए 2000 रुपए। तो सबसे पहले आपको 8 से गुणा करनी है, 2000 इंटू 8 बराबर 16,000 विड्रॉल होगा। तो 16,000 विड्रॉल करेगा हर एक महीने की पहली तारीख को, तो 8 महीने में 16,000 हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही मैंने 12% एज्यूम की है, इसको इधर कर लेते हैं।
16,000 मल्टीप्लाई 12/100। अब देखिए एवरेज मंथ कैसे होगा, देखो 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, तो हमारे n का मतलब क्या है 8, फर्स्ट डेट है तो प्लस, एवरी मंथ है तो +1, तो यहां आ जाएगा अपने 720 रुपए हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सवाल जितने महीनों का है हमारा, उतने महीने उस n की जगह रख दो। फर्स्ट डेट आए तो आप प्लस करेंगे, लास्ट डेट आए तो माइनस करेंगे, और मिड डेट आए तो नो चेंज, यानी उसमें सीधा डायरेक्ट आपको भाग देना है। अगर मान लीजिए 8 महीने का क्वेश्चन है और मिड डेट दे दे तो कितना एवरेज मंथ होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए फटाफट आंसर। कितना आंसर आएगा? हाँ 4 आंसर आएगा। 8 में सीधा डायरेक्ट 2 का भाग दे दिया। अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन 1 जनवरी से 30 सितंबर के बीच में है और एक पार्टनर एवरी क्वार्टर फर्स्ट डेट को विड्रॉल करता है, तो देखिए जनवरी से सितंबर तक 9 महीने का टाइम पीरियड है अपने। अब मान लीजिए कोई भी हर क्वार्टर की फर्स्ट डेट को विड्रॉल करता है, पहली बात 3 क्वार्टर बनेंगे 9 महीने में, तो अमाउंट ऑफ विड्रॉल जितना, ये अमाउंट ऑफ विड्रॉल कितना होगा, जितना अमाउंट है इनटू मल्टीप्लाई बाय 3 कर लीजिए। और एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे? 9 + 3, 9 - 3 और 9/2, यानी फर्स्ट डेट में +3 कर देंगे, लास्ट डेट में -3 कर देंगे और मिड डेट में डायरेक्ट 9 में भाग लगा देंगे 2 का। तो इस तरह से हम एवरेज मंथ की गणना इजीली और फास्टेस्ट वे में कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए और आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। एक्स विड्रॉल करता है 2500 रुपए एवरी मंथ एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। यह आपका एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको अलग अलग वे में करना है। नंबर 1, when withdrawal in the beginning, जब वो महीने के प्रारंभ में विड्रॉल करें। नंबर 2, इन मिडिल डेट ऑफ द मंथ। नंबर सी, लास्ट डेट ऑफ द मंथ। एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया, एक्स 2500 रुपए एवरी मंथ है, ध्यान रखना इस चीज को, एवरी मंथ यानी पूरा 1 साल का सवाल है और 12% पर एनम की दर से विड्रॉल करता है। 3 अलग अलग क्वेश्चन है, इनके आप आंसर करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। एक्स विड्रॉल करता है 3000 एवरी क्वार्टरली बेसिस एट 12% पर एनम। ये भी 3 बार अलग अलग। फर्स्ट डेट ऑफ ईच क्वार्टर, मिड डेट ऑफ ईच क्वार्टर, लास्ट डेट ऑफ ईच क्वार्टर। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन का आप एवरेज मेथड से अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कीजिए और इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के बाद जरूर डालें। इन्हीं शब्दों के साथ विकास मैं आपसे अलविदा लेता हूं और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।